हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सरसाइज में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके, जीएस। ठीक है, तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो हम लेके आए हैं इस वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन हमने जितने भी पिछले एग्जाम है जो हुए हैं उनसे उठाए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लीज़ आप है ना वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने मात्र से ही सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? डी। यहाँ पर फिफ्थ भाग जो है उसके अंदर क्या मिलता है? न्यायपालिका का, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो कौन होता है भाई संविधान में जो कानून, संविधान का मतलब होता है कानून, कानून का कौन रखवाला होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सी सर्वोच्च न्यायालय। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किसके अंतर्गत हुई थी? ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के। ठीक है, किसके अंतर्गत भारत की सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भाई? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन इसकी स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं की व्यवस्था थी? मतलब जो शुरू में जब इसको सर्वोच्च न्यायालय को की स्थापना की थी उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, एक तो भाई मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? तो कितनी की गई थी? यहाँ पर 7। ठीक है, 7, इसके अलावा 7 जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की, अन्य जो न्यायाधीशों की, कितने अन्य न्यायाधीशों की प्रावधान किया गया है? ठीक है, कितने अभी कितने रखे जाते हैं? तो अभी 33 को रखा गया है। ठीक है, अन्य जो है वो कितना है? 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सभी, मतलब सभी, हमें जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी के सभी राइट हैं। वह किसी एक जो न्यायाधीश है उसको अर्हता मतलब उसको क्या क्या मिलता है? ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए? तो वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक भी अधिवक्ता हुआ रहा हो। यहाँ पर तो काम कर चुका 5 सालों तक और यहाँ पर अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, 10 सालों तक की क्या है? अधिवक्ता की पावर होनी चाहिए, उसकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सी जो है वह एक परंपरागत विधिवेता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा विधिवेता बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई दूसरा था और किसी और डिपार्टमेंट से उठा के उसको क्या बना दिया? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो विधिवेता होना चाहिए, मतलब कानून से लगातार जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या होंगे? हमारे जो इलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उससे भी पावरफुल कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद कौन आता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद कौन आता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, तो उसकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो कितनी उम्र तक? 65 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो किन के कारण हटाया जा सकता है? या तो कदाचार हो, ठीक है, भाई काम ही उसने गलत किया हो, है ना, तो उसको हटा सकते हैं, या असमर्थ, वो समर्थ ही नहीं हो। ठीक है, असमर्था मतलब समर्थ ही नहीं हो, मतलब हो सकता है मेंटली डिसऑर्डर हो जाए, हो सकता है उसके मतलब काम करने लायक ही नहीं बचे, है ना, तो वो असमर्थ था। ठीक है, मतलब फिजिकली जो वो चैलेंज्ड हो जाए उसके कारण उसको हटाया जा सकता है। तो ये 2 कारण से उसको हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और समर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद के किस महाभियोग द्वारा प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो नंबर 1 है, तो ये
हम पढ़ रहे हैं। ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत पर प्रस्ताव पारित हो सकता है, नहीं। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित हो सकता है, ये भी नहीं। संसद के दोनों, यहाँ पर दोनों ही उपस्थित होने चाहिए और मतदान होना चाहिए, और मतदान कितना जाना चाहिए, 1/3 मतदान होना जरूरी है। तो उनका जो बहुमत मिलेगा 1/3 का, 2/3 का सॉरी, तो बहुमत जो मिलेगा उससे प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, ठीक है। तो अकेले अकेले दोनों सदन नहीं कर सकते अलग अलग, ठीक है। दोनों का मिलकर साझा होना जरूरी है, और दोनों का जब मतदान पड़ेगा सदस्यों का, तो 2/3 सदस्यों का जो बहुमत आएगा उससे प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, ठीक है। तभी उसको किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो कौन हटा सकता है भाई? कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के लास्ट साइन किसके होंगे? लास्ट राष्ट्रपति के, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग असफल हो गया था? तो किसके द्वारा? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के, ठीक है। इनके लिए महाभियोग लगाया गया था, बट लास्ट में इसको राष्ट्रपति ने नकार दिया, ठीक है। और वो क्या हो गया? असफल हो गया। रामास्वामी को वापिस से रिवोक कर लिया गया, वापिस से ड्यूटी पे ले लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 15वां, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,80,000 जो है उसको मिलता है। और 2,50,000 किसको मिलता है? ये तो मुख्य न्यायाधीश की बात होगी, है ना। जो अन्य जो न्यायाधीश है उनको कितना मिलता है? 2,50,000, 2.5 लाख, ठीक है। ओके, तो अगला देखते हैं। सर्वोच्च, आगे वही क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना मिलता है? तो वो हो गया 2,50,000, ठीक है, 2.5 लाख। ओके, 17वां क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही खाली हो, के पद दोनों ही खाली हो, तब कौन काम करता है? तो मुख्य न्यायाधीश काम करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम लिया? ठीक है भाई, जब राष्ट्रपति था ही नहीं, है ना, और उपराष्ट्रपति भी नहीं था। भाई राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसका काम संभालता है, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश संभालता है। तो किसने सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया? तो अभी तक जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने काम किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, किसी के अधीन काम नहीं कर रही है, स्वतंत्र है, ठीक है। एक तरह से राष्ट्रपति को भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, ठीक है। आगे है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? तो क्या है? एकीकृत का, संगठित एकीकृत, ठीक है, का स्वरूप माना जाता है भारत में न्यायपालिका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को कौन प्रस्तुत करता है? कौन प्रस्तुत करता है? भारत का उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब भाई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है उस टाइम, उस समय पे को किसी भाई ये संसद द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इस मामले में, चुनाव के मामले में कोई विवाद हो जाए तो कहां पर जाया जाएगा? तो वो कहां पर जाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श दात्री बनाया गया है, किस अनुच्छेद में बनाया गया है? भाई राष्ट्रपति का परामर्श दात्री होता है ना, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 143, ठीक है। किसके अंदर? अनुच्छेद 143 के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे है? पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सारे उच्चतम न्यायालय के पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उच्चतम न्यायालय ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे, जो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास थे? उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है प्रारंभिक, सबसे प्रारंभिक जो क्षेत्र अधिकार है ना, ठीक है, वो क्या है? वो किसके लिए होते हैं? केंद्र और राज्यों के जो विवाद होते हैं उनके समाधान करने के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है, तो वो है दोनों में ही, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी, दोनों ही जनपद जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है, केस दायर कर सकते हैं, ठीक है। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, मतलब पूरा ही ढांचा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके संसद के ये संविधान के जो अंदर जो दिए गए ना मूल अधिकार, उनमें संशोधन कर सकता है, पर पूरे ही ढांचे को चेंज नहीं कर सकता। तो वो किसने दिया था? केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे?
तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी, ठीक है। कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने काम किया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन टिके रहे? ठीक है ना, तो ये है वाई वी चंद्रचूड़, ठीक है। तो वाई वी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो एक ही हमने पहले पढ़ा था, किसने? एच.एम. हिदायतुल्लाह, ठीक है। एक ही है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी, ठीक है। ये कौन थी? सबसे पहली न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो कौन सा अभिलेख के लिए कौन सा हो जाएगा? 129, अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL, ठीक है, PIL दर्ज करवाते हैं, लाया गया, तब भारत में मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो कौन थे? PN भागवती, PN भगवती, ओके। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय से संबंधित, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने हैं भाई? 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम किस में है? सिक्किम। सबसे छोटा सिक्किम है, तो उसके उच्च न्यायालय में भी कम ही न्यायाधीश हैं, ठीक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस में है? इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में से किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो सबसे बाद में आंध्र प्रदेश, AP की स्थापना सबसे बाद में हुई, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। कब हुई थी? उसकी 1862 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1862 में। नेक्स्ट है, भारत में किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका है? दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। चंडीगढ़ का भी है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो किस में आता है? मुंबई में आता है। बंबई उच्च न्यायालय में गोवा राज्य का क्षेत्र अधिकार आता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश की किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो केरल में, ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? नैनीताल में, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में, ठीक है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में, ठीक है। नेक्स्ट है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है कटक में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो किसे है भाई? संसद को, ठीक है। कि उसका जो क्षेत्राधिकार है उसको घटाने, मतलब कौन सा क्षेत्र उस उच्च न्यायालय के अधिकार में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, उच्च न्यायालय के भी और सर्वोच्च न्यायालय के भी, ठीक है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समकक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो किसके पर लेता है? राज्यपाल। कौन उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है? 62 साल। और सर्वोच्च न्यायालय के 65 साल, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय के, और ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। 62 साल क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों की प्रति माह सैलरी कितनी है? तो भाई कितनी है? 2.5 लाख तो मिलते हैं मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य को 2,25,000, ठीक है, ओके। और उसमें कितनी मिलती थी सर्वोच्च न्यायालय में? 2,80,000, ठीक है, और 2,50,000, ठीक है। तो ये मिलती थी उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चंडी, ठीक है। कौन थी? अन्ना चंडी, ठीक है। फातिमा बीबी कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? मुख्य न्यायाधीश, वो देखिए, ये न्यायाधीश के लिए अन्य न्यायाधीश की अन्ना चंडी, तो ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश पे कौन? लीला सेठ। कौन है भाई मुख्य न्यायाधीश की? पहली मुख्य न्यायाधीश कौन है? महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये कहा था अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अपने पूर्व राष्ट्रपति, ओके। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए।